आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में प्रदीप मिश्रा जी ने 22 अगस्त कजरी तीज के बारे में एक उपाय बताया है। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। जब तुम शंकर भगवान पर एक लोटा पानी चढ़ाते हो, जब तुम शिव जी पर धतूरा चढ़ाते हो, जब तुम शिव जी पर पुष्प चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, सच्ची श्रद्धा विश्वास और भक्ति से चढ़ाते हो, तो देवताओं का आसन भी डोलता है। देवलोक का आसन डोलता है। कोई नया काम का चालू कर रहे हो आप, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो आपकी, आपने बहुत एग्जाम दे ली, बहुत परीक्षा के लिए आपने तैयारी कर ली है, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास, अथक प्रयास आपने कर लिया। भगवान प्रदोष का अगर दिन हो और प्रदोष काल का समय हो और एग्जाम प्रदोष के बाद हो, या आपको तारीख मालूम पड़ जाए, उसके पहले अगर 15 दिन 20 दिन पहले भी प्रदोष पड़ रही हो, तो बेलपत्री समभागी बना। समभागी मतलब ये जो चिकना वाला पत्ता होता है ना बेलपत्री का, सीधा वाला भाग, और इस पत्ती का भी सीधा वाला भाग, ये दोनों जो बेलपत्री के चिकने भाग होते हैं महाराज, ये बेलपत्री का जो चिकना भाग है और ये चिकना भाग है, इन दोनों में लाल चंदन लगाकर बेलपत्री के भाग को जोड़ना महाराज। इस भाग को अपने हस्त कमल में रखकर, उल्टा हाथ उस पर रखकर भगवान देव अधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र हो, षडाक्षर मंत्र हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव महापुराण का मूल मंत्र हो, स्मरण कर कर उस मंत्र का अपनी कामना कहकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको छुआ कर, भगवान शंकर पर उसका स्पर्श कराकर, उसको लाकर नंदी का एक चरण, ऊंचा भाग जहां चरण का हो, नंदी जब शिव जी के सामने होता तो उसका एक पांव ऊंचा होता है, नंदी का जो पांव ऊंचा हो, उस मंदिर में जो भी, चाहे आगे पांव हो पीछे का पांव, जो पांव उस मंदिर में हो ऊंचा, उस चरण के पास अपनी कामना कर कर रख दीजिए, और थोड़ा सा मूंग, हरा मूंग थोड़ा सा, श्री गणेश जी महाराज का नाम लेकर किसी भी गौशाला में या नंदी गण जहां हो, आपके मोहल्ले में कोई नंदी हो जो घूमता हो रोड पर, कोई बैल हो, तो उसको वो मूंग खिला दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा हथेली लेकर थोड़ा सा खिलाकर आप अपने एग्जाम पर, या कोई व्यापार चालू कर रहे हो, या नौकरी करना चाह रहे हो, सर्विस करना, आप उसके लिए चले जाओ, उसमें सफलता मिलेगी। पर करना किसको पड़ेगा? जो व्यापार करने जा रहा है, जो नौकरी करने जा रहा है, जो सर्विस करने जा रहा है, जो अप्लाई करने जा रहा है, जो अप्लाई के लिए आगे बढ़ने जा रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहा है, करना उसको। अच्छा, शादी करना है लड़के की, उपाय कर रही अम्मा, उपाय मां कर रही है। शादी करना है बेटी की, उपाय कर रही मां। थोड़ा तो बेटा बेटी का हाथ तो लगवाओ उसमें, भले वो करने नहीं जाए पर स्पर्श तो कर दे उसको। फिर कल वाली बात आ गई महाराज, तुम समोसा खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा, वो खाएगा उसके पेट में जाएगा। तुम भजन करोगे तुम्हें मिलेगा, वो करेगा उसको मिलेगा। दान तुम करोगे
तुम्हारे खाते में जाएगा, वो करेगा उसके खाते में जाएगा। मरने के बाद घर के बच्चे दान देते हैं, मरने के बाद तो पिता के लिए दिया गया, पत्नी के लिए दिया गया, पति के लिए दिया गया, वो अपने दादा परदादा के लिए दिया गया, कुटुंब कबीले के लिए दिया गया। वो दान जो तुम दे रहे हो उसके खाते में कितना गया? कितना प्राप्त हुआ? अरे जरा विचार तो करिए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा कि वो धुंधकारी के लिए तर्पण करा गया, तिलांजलि दी गई, गया जी का श्राद्ध करा गया, ब्रह्म कपाली करी गई, ब्राह्मण भोज कराए गए, भंडारा कराया गया। गोकर्ण ने अपने भाई के लिए कितना कितना प्रयास किया। अथक प्रयास गोकर्ण ने कर दिया, तब भी धुंधकारी को मुक्ति मिली थी क्या? जम के बोलिए जरा। नहीं मिली। जब नहीं मिली तब सूर्य नारायण भगवान के पास में गया और वहां जाकर कहा, प्रभु मेरे भाई को मुक्ति नहीं मिल रही। सूर्य देवता ने कहा, तुमने क्या करा? मैंने पिंडदान करा, मैंने तर्पण करा, मैंने ये तिलांजलि दी, मैंने वो तिलांजलि दी, तो मैंने तो गया जी का पिंड भी दिया, और गया जी का पिंड दिया तो कम से कम उसको मुक्ति तो मिलना थी। फिर गया जी के पिंड के, आखिर गया जी में पिंड दिया जाता है तो फिर मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो इतने में सूर्य नारायण भगवान ने कहा, अरे गोकर्ण, तेरे भाई को मुक्ति तो मिल जाती, दिक्कत नहीं है। तूने गया जी में जो पिंड दिया उससे मुक्ति तो मिल जाती, पर एक गलती हो गई। गया जी में पिंड देते समय तूने धुंधकारी का नाम लिया, संकल्प देते समय उसके पिताजी का नाम लिया, उसकी माताजी का नाम लिया, और गोत्र तूने आत्मदेव का बोला, उसके पिता का गोत्र बोला। पर धुंधकारी आत्मदेव की औलाद थी क्या? धुंधकारी आत्मदेव का पुत्र था क्या? नहीं। धुंधकारी तो एक सखी की संतान थी, एक सहेली की संतान थी, जिसको वो पैसे से खरीद कर ले आई थी और लाकर कह दिया, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, और उसका भरण पोषण पालन करने लगी। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा, गया जी से मुक्ति मिल जाती। का बोलता? किसका? धुंधकारी की माता का, पिता का गोत्र बोलता तब, पर गोत्र बोला गया आत्मदेव का। फिर भागवत सुनाई। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, एक जरा सी त्रुटि थी, जरा सी त्रुटि, और वो त्रुटि थोड़ी सी त्रुटि से वंचित हो गया वैकुंठ, वंचित हो गया भगवत भजन से। थोड़ी सी त्रुटि आई और वो दूर हट गया, नहीं तो कितना तर्पण, तिलांजलि सब कुछ करा। तो आप जो मर गया, जो चले गया, उसके लिए जो दे रहे हो, कितना मिला उसको? शिव महापुराण की कथा कहती है प्राप्त भी होता, पर उसका कुछ भाग जो दान कर रहा होता है, जो सत्कर्म कर रहा होता है, उसके खाते में चला जाता है। कुछ उसके खाते में गया जरूर है, पर जिसने दान किया उसके खाते में गया। तो वो जो जीवात्मा गई है, जो चले गया, जो मर गया, उसके खाते में क्या था? शिव महापुराण की कथा गरुड़ पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, श्रीमद् भागवत, सारी कथाओं में नरकों का कथन आता है। उसमें वर्णन आता है कि जीते जी अगर तुमने किसी को दान दिया है, जीते जी भोजन कराया है, जीते जी किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, जीते जी कोई सत्कर्म करा है, तो वो तुम्हारा दान, पुण्य, धर्म तुम्हारा अटल है, फिर वो नष्ट नहीं हो सकता। तुम्हारे द्वारा जो किया गया, फिर भले मरकर चले गए, वो अपनी खराब।
अंतिम क्षण कितनों को मिला है? बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, कितनी सुंदर बात लिखी है लिंग पुराण में। एक लोटा पानी जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो उसके हिस्से हो जाते हैं। एक भाग शिव के पास, दूसरा भाग गंगा के पास, तीसरा यमुना, चौथी सरयू, पांचवी मंदाकिनी। भारत की भूमि की जितनी नदियां हैं सारी नदियों में उसका भाग चले जाता है। शिव के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ एक लोटे का पानी का भाग 33 कोटि देवताओं के हिस्से में चले जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ एक लोटे पानी का भाग मृत्यु लोक में जो देव वृक्ष हैं, पीपल, आम, बड़, तुलसी, बेलपत्री, गूलर आदि आदि जो देव वृक्ष हैं उनके खाते में चले जाता है। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ एक लोटे का भाग आपके पितरों के खाते में चले जाता है। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ एक लोटे का पानी आपके पूर्वजों के आहूतों जो गर्भ अवस्था में शांत हो गए, कुंवारी अवस्था में मर गए, वो प्रेत योनि में जो पड़े हुए हैं उनको प्राप्त हो जाता है। एक लोटा पानी जो तुमने शिव जी पे चढ़ाया उसका थोड़ा 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 भाग आपके सात्विकता में, आपके बच्चों की इनकम में, आपके बच्चों की विद्या में, आपके जीवन के वैभव में, आपकी तरक्की में, उन्नति में उसका हिस्सा हो जाता है। मात्र एक लोटा पानी जो शिव जी पे तुमने चढ़ाया है वो कितनी जगह बांटा गया है, जरा विचार तो करो। मात्र एक लोटा पानी सब दूर बढ़ गया। इसीलिए शास्त्र कह रहा है महाराज कि भगवान की भक्ति का जो रस है वो साधारण, इसीलिए कहा कोई पी ले। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।